हरि के चरित्र पावन चरित्र प्रारंभ हो गए हैं और यथाशीघ्र कथा पंडाल में पधारने की कृपा करें। आपकी महान कृपा होगी। क्यों कि ये श्रीमद् भागवत उस परमपिता परमात्मा की, उस भगवान नारायण की कृपा होती है जो ऐसे धर्म अनुष्ठान होते हैं। श्रीमद् भागवत श्री कहते हैं भगवान को और मद अहंकार। श्रीमद श्री माने भगवान और मद माने अहंकार। भासे भक्ति, गा से ज्ञान और बसे वैराग्य और तसे तरल बताया है। कमाने ईश्वर भागवत, भासे भक्ति और गा से ज्ञान, वसे वैराग्य और तसे तरल। कथा का कहते हैं ईश्वर को और था गहराई, अर्थात कथा का कोई अंत नहीं होता है। कथा तो प्रभु की अनंत है और प्रभु भी अनंत है। प्रभु का और कथा का कोई अंत नहीं होता है। वैसे तो ये बताया जाता है भासे भक्ति जागृति होती और गा से ज्ञान बताया है। वसे बैरागी बन जाता है और ताने सरल कराया है। भासे भक्ति जागृति होगी और गा से ज्ञान बताया है। वासे बैरागी बन जाता है और ताने सरल कराया है। गोविंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंडाल में सो मत आए कि जयकारे तो लगाई दियो। भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवतम नान पुराणम लोक विस्तृतम दृढ़ आच्छदायुक्ते मम संतोष कारणम। क्या समझाया? श्रीमद् भागवतम नाम पुराण लोक विस्तृतम दृढ़ आच्छदायुक्ते मम संतोष कारणम। श्री भगवान कहते हैं कि लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का जो प्रतिदिन सिद्धायुक्त होकर श्रवण करना चाहिए, यही मेरे संतोष का कारण है। इसमें ही मेरा संतोष है। जो मनुष्य इस भागवत को श्रवण करेगा और इस कर्तव्य का पालन करेगा, वो मेरा प्रिय भक्त है। उससे प्रिय मेरा कोई इस संसार में कोई नहीं है। नित्यम मम कथा पत्र तत्र तिष्ठम वैष्णवः कलिवाध्यान रास्ते वे ये अर्जयन्त सदा मम। क्या समझाया? नित्यम मम कथा पत्र तत्र तिष्ठत वैष्णवः कलिवाध्या नरास्ते व्यय अर्जयंत सदा मम। समझे? नहीं समझे? ये संस्कृत है, समझाना पड़ेगा।
जहां नित्य मेरी कथा होती है और वहां विष्णु प्रहलाद आदि रहते हैं, उन कलयुग का प्रभाव नहीं होता है। जहां पर मेरी गाथाएं चलती हैं वहां कलयुग का प्रभाव नहीं होता है। और जहां पर मेरी कथाएं होती हैं वहां मनुष्य की बुद्धि पवित्र हो जाती है। कहते हैं कि इंसान जब विनाश की ओर चलता है तो बताया जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान विनाश की ओर आकर्षित हो जाता है तो उसकी बुद्धि फिर जाती है, और वो बुद्धि फिर जाती है तो प्रभु के पावन चरित्र सुन करके आज बुद्धि का सुधार हो जाता है और वो उस विनाश से बच जाता है। शौनक जी समझाने लगे, श्रीमद् भागवत पुराण का ये श्लोक है, यत्र तत्र चतुर्वत श्रीमद् भागवतम भवेत गच्छामि तत्र तत्राहम गोयर्था सुतवत वत्सला। क्या समझाया? यत्र तत्र चतुर्वत श्रीमद् भागवतम भवेत गच्छामि तत्र तत्राहम गोयर्था सुतवत्सला। अर्थात चतुर्मुख जहां जहां भागवत की कथा होती है वहां मैं उसी प्रकार जाता हूं। किस प्रकार जाता हूं? जहां मेरे चरित्र बखाने जाते हैं मैं वहां उस प्रकार जाता हूं जैसे एक बछड़ा गाय के पीछे दौड़ा चला आता है। जो भी मेरी कथा सुनता है या करता है वहां मैं रुकता नहीं हूं, मैं बेबस होकर के मुझे जाना पड़ता है। तो यहाँ भगवान नारायण का वास है। सभी भक्तों से कहना है कि वो आए और कथा का श्रवण पान करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। न श्रवणन्ते न हस्यन्त श्रीमद् भागवतम परमम् सत्यम सत्यम हि लोके तेषां स्वामी सदायमः। क्या समझाया? न श्रवन्ते न हस्यन्ते श्रीमद् भागवतम परम सत्यम सत्यम हि लोकेश तेषां स्वामी सदा यमः। समझे? नहीं समझे तो हम समझाए हुए बैठे। लोकेश जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं और न सुनकर ही प्रसन्न होते हैं, उनके स्वामी यमराज हैं। क्या समझे? जो इस कथा को सुनकर के न तो प्रसन्न ही होते हैं और न उन्हें कुछ भाता है, उनके स्वामी कौन हैं? उनके स्वामी यमराज हैं। मैं नहीं कह रहा इस बात को, श्रीमद् भागवत पुराण कह रहा है। जो प्रभु की कथा से विमुख है उसके यमराज स्वामी हैं। तो चलते हैं, हमारी बहनों का एक गीत सुनाएंगे।